students, in our previous class we have discussed the sequence progression and arithmetic progression. Now in this class, first we will revise these things and then we will discuss our next topic and exercise 4.1. First we will revise these things that we have already discussed in our previous class, and then we will discuss our next topic and we will solve exercise 4.1. तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो पहले इन चीज़ों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हमको वो पढ़ेंगे. तो सीक्वेंस में सीक्वेंस क्या था, सीक्वेंस ऑफ नंबर. यहाँ पर हम जो सीक्वेंस की बात करने वाले हैं, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स की. तो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स कैसे डिफाइन की गई थी. तो सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट. सीक्वेंस इज नथिंग बट इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल. कुछ नंबर्स को आप ले लीजिए और उनको किसी डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करिए, वही क्या हो जाएगी, सीक्वेंस हो जाएगी. जैसे कुछ नंबर हम ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स ले लिया. फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, उनको हम इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं. एग्जाम्पल, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स ले लिया 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक. ठीक है, तो 1 ले लिया, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक. फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हमने कंसीडर किया, उसको हम इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं कि पहले पोजीशन पर हमारा 1 रहेगा. सबकी पोजीशन फिक्स कर रहे हैं. पहले पोजीशन पर 1 रहेगा, दूसरे पोजीशन पर 2 रहेगा, तीसरे पोजीशन पर 3 रहेगा, चौथे पोजीशन पर यहाँ पर 4 रहेगा, फिर 5 रहेगा, 6 रहेगा. ऐसे ऐसे सबकी पोजीशन, जितने भी 10 नेचुरल नंबर्स थे, सबका हमने ऑर्डर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया. इस अरेंजमेंट में ऑर्डर फिक्स कर दिया. करने का मतलब कि इस अरेंजमेंट में हम ये बता रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट मेंबर है. ठीक है, फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये है ऐसे. तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सीक्वेंस. कहने का मतलब आपके पास जो भी नंबर्स हैं, अगर उन सभी का आपने ऑर्डर फिक्स कर दिया, ऐसा अरेंजमेंट बनाया जिसमें सभी का ऑर्डर फिक्स है, जिसको देख के आप ये बता पाए कि हाँ ये पहला जो है इसका मेंबर है, पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है. तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सीक्वेंस. जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं. हमने ले लिया सभी ऑड नंबर्स को और उनका एक अरेंजमेंट बनाया. सभी ऑड नंबर्स, उनका एक अरेंजमेंट बना रहे चल रहे हैं. ऐसा अरेंजमेंट कि फर्स्ट पोजीशन पे हमने डिक्लेयर कर दिया, फर्स्ट पोजीशन पर 1 होगा, सेकंड पोजीशन पर 3 होगा, थर्ड पोजीशन पर 5 होगा, फोर्थ पोजीशन पे 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर आपका 11 होगा, डॉट डॉट. ऐसे जितने भी हैं इनफिनिट तक, जितने भी हमारे ऑड नंबर्स हैं, सबका एक अरेंजमेंट ये ले लिया. ये भी क्या हो गया, ये भी एक सीक्वेंस हो गई, क्योंकि हमने जो भी नंबर्स लिया उसमें सबकी क्या कर दिया, ऑर्डर को फिक्स कर दिया. इस अरेंजमेंट में 1 का ऑर्डर, 1 किस प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पर, थर्ड सेकंड प्लेस पर है, फिफ्थ थर्ड प्लेस पर है, सबका हमने ऑर्डर फिक्स कर दिया. ये भी क्या हो गई, एक सीक्वेंस हो गई. ठीक है, एक और ले लेते हैं, तीसरा एग्जांपल. सभी 1 to 20 तक जितने इवन नंबर्स हैं उनको हमने लिया और उनका एक अरेंजमेंट बनाया. 1 to 20 तक इवन नंबर. तो पहला इवन नंबर हमारा 2 है, हमने पहले इवन नंबर को 2 कहा, फिर सेकंड 4 हो गया, फिर 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, और फिर ये आ गया हमारा 12. ऐसे डॉट डॉट अप टू 20 तक के हमने इवन नंबर्स ले लिए. 1 to 20 तक के इवन नंबर्स ले लिए, इनका एक अरेंजमेंट बनाया. अरेंजमेंट बनाने का मतलब पहले पोजीशन पर हमने 2 को रखा, फिर दूसरे पोजीशन पे 4 को रखा, फिर ऐसे 6 को, 8 को, ऐसे. तो ये भी अरेंजमेंट हमारा क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया. तो नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें सभी नंबर्स का फिक्स्ड ऑर्डर हो, फिक्स्ड पोजीशन हो सभी की. ठीक है, सबके पास डेफिनेट एक ऑर्डर हो. ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्या, सीक्वेंस. ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सीक्वेंस. ठीक है, हमने एक अरेंजमेंट और ले लिया. सपोज 2 नंबर्स लिए 1 और -1. ठीक है, इनको इस तरीके से अरेंज किया कि पहले पोजीशन पर हमने 1 को रखा, दूसरे पोजीशन पर -1 को रखा, फिर तीसरे पोजीशन पर फिर हमने 1 को रख दिया, और फिर चौथे पोजीशन पर यहाँ पर फिर -1 को रखा. ऐसे अल्टरनेट 1 -1 1 -1, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक, इनफाइनाइट पोजीशन तक. ठीक है, इस तरीके से अरेंज किया. ये भी क्या हो गई, एक
सीक्वेंस हो गई। तो सीक्वेंस इज नथिंग बट इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनिट ऑर्डर। इसी डेफिनिट ऑर्डर में अगर हम नंबर्स को अरेंज कर दें तो वो क्या होती है, सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी सीक्वेंस की। अच्छा, यहां पर फिर हमने बताया था ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये सब हैं टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो किसी सीक्वेंस के टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इन जनरल सीक्वेंस के टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल A1 से। सिंबल A1 से फर्स्ट टर्म है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A1 से या फिर T1 से। यूजुअली हम ये यूज करेंगे, जो भी सीक्वेंस के टर्म्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज करेंगे वो होगा हमारा A1। फर्स्ट टर्म को A1 से, फर्स्ट टर्म है ये हमारा फर्स्ट टर्म। नंबर्स को हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे किससे, A1 से और T1 से। A1 से या T1 से। वन क्या बताता है, यहाँ पे जो सफिक्स में वन है ये बताता है क्या, पोजीशन ऑफ द टर्म। तो ये फर्स्ट पोजीशन ऑफ द टर्म, मतलब ये पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ऐसे ऐसे। तो A1 या T1 से डिनोट करेंगे। सेकेंड टर्म को हम A2 या और T2 से। उसी तरीके से थर्ड टर्म को हम A3 और T3, ऐसे किसी भी टर्म को हम फोर्थ टर्म को A4 या T4 से डिनोट करेंगे। तो ये हमारे टर्म्स होते हैं। इनको हम टर्म्स को डिनोट करने के लिए हम इन सिंबल्स का यूज करेंगे, A1 या T1 फर्स्ट टर्म को, दूसरे टर्म को A2 या T2, थर्ड टर्म को A3 या T3। तो ये आपका क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टर्म्स। टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट सफिक्स में जो है बताता है क्या, पोजीशन ऑफ द टर्म्स। ओके, तो ये सब चीजें भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात किया था, और हाँ यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ठीक है, कि जो सीक्वेंस है उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। जो नंबर्स आपने लिया है, अरेंज किया है, वो आपके फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पॉसिबल है यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी प्रोग्रेशन क्या है। तो प्रोग्रेशन में डिफाइन किया गया था कोई ऐसी सीक्वेंस जिसके जो टर्म्स हैं, सभी टर्म्स किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन को क्या डिफाइन किया गया था, प्रोग्रेशन को हम लोगों ने डिफाइन किया था, प्रोग्रेशन a sequence whose terms have a specific pattern is known as progression. क्या है मतलब इसका, एग्जांपल समझते हैं। कोई सीक्वेंस जिसके जो टर्म्स हैं किसी स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है, रखते हो या, ठीक है, तो ऐसे जो है हम सीक्वेंस को बोलते हैं क्या, प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल एक हमने सीक्वेंस कंसीडर किया, अभी हमने लिया था 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक। ये 10 नंबर्स की हमने एक सीक्वेंस ले ली। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो टर्म्स हैं उसमें एक पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है, जो भी नेक्स्ट टर्म है वो अपने प्रोसीडिंग टर्म में 1 ऐड करने पर आ रहा है। जो भी नेक्स्ट टर्म है वो अपने प्रोसीडिंग टर्म में, जैसे ये टर्म था, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को छोड़ दें, फर्स्ट टर्म की बात नहीं कर रहे, तो फर्स्ट टर्म को अगर छोड़ दें तो जो भी टर्म्स आ रहे हैं वो अपने प्रोसीडिंग टर्म में 1 ऐड करने पर आ रहे हैं। यही पैटर्न थ्रू आउट द सीक्वेंस दिख रहा है। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। ये हमारा क्या है, प्रोग्रेशन। एक और ले लेते हैं। एक हमने सीक्वेंस इस तरीके से ले ली, सपोज ले लिया हमने, फर्स्ट टर्म 1 ले लिया, फिर 0 ले लिया, फिर -1 ले लिया, फिर -2 ले लिया, फिर -3 ले लिया, अप टू -10 तक ले लिया। ये एक सीक्वेंस ही हमने ले ली, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं आपको क्या पैटर्न दिख रहा है, जो प्रोसीडिंग टर्म है वो अपने प्रीवियस टर्म में 1 सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है।
ये फर्स्ट टर्म था, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को छोड़कर ये फर्स्ट टर्म था, इसमें आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया, फिर इसमें 1 सब्ट्रैक्ट किया -1 आ गया, फिर 1 सब्ट्रैक्ट किया -2 आ गया, फिर 1 सब्ट्रैक्ट किया -3 आ गया, डॉट 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 ऐसे -10 तक आप गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस सीक्वेंस में भी क्या है, एक स्पेसिफिक पैटर्न, जो टर्म्स है एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे सीक्वेंस को भी हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। ठीक है, एक और ले लेते हैं, एक सीक्वेंस हमने ले लिया 1 1 1 अप टू 1, एक सीक्वेंस ये ले लिया जिसमें सभी टर्म्स हमने 1 ले लिया है, तो क्या ये प्रोग्रेशन है? देखते हैं इसमें क्या क्या ऐड कर दिया हमने, इसमें क्या हमको पैटर्न दिख रहा है, कुछ नहीं, तो ये पैटर्न देख सकते हैं, ये इसमें हमने क्या ऐड किया, इसमें 0 ऐड किया है तो ये आ गया, फिर इसमें 0 ऐड किया तो 0, इसमें हम सभी ये पैटर्न मान सकते हैं कि 0 इसमें ऐड किया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक प्रोग्रेशन, इस सीक्वेंस को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेशन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक सीक्वेंस हमने लिया जिसका फर्स्ट टर्म 1 था, सेकेंड टर्म भी 1 था, उसके बाद थर्ड टर्म 2 था, फोर्थ टर्म 2 है, और थर्ड टर्म भी हमारा 2 है, फिर हमने जो है आगे फिर नेक्स्ट में हमने 3 ले लिया, उसके बाद ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म है, 7 टर्म 3 है, और 8 टर्म भी 3 है, 9th टर्म हमारा 4 है, 10th टर्म हमारा 4 है, उसके बाद फिर 4 है, और फिर 4 है। ठीक है, तो हमने कितने इन नंबर्स की एक सीक्वेंस ले लिया, 4 नंबर्स लिए, 1 2 3 4, इनको इस तरीके से अरेंज किया, एक सीक्वेंस इस तरीके से बना ली। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या ये प्रोग्रेशन है, तो देखिए यहाँ पर देखिए इसमें क्या किया गया, फर्स्ट टर्म में 0 ऐड कर दिया गया, तो ये आ गया, ये हमारा आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर इसमें 1 ऐड किया जा रहा है, तब ये आएगा, 1 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, फिर यहाँ पर 0 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पर 0 ऐड करेंगे 3 आएगा, फिर यहाँ पर 1 फिर से ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो थ्रू आउट द सीक्वेंस है कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है, जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, कुछ स्टेप के बाद क्या है, कुछ टर्म्स के बाद पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे, ये प्रोग्रेशन नहीं है, इट इज नॉट अ प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन नहीं है, ये आपकी प्रोग्रेशन है, ये भी आपकी प्रोग्रेशन है, और ये भी प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो प्रोग्रेशन क्या है, कोई ऐसी सीक्वेंस जिसके टर्म्स जो हैं किसी फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करें, ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हमारा चैप्टर भी है। प्रोग्रेशन आपके कई टाइप के हैं, कुछ कई टाइप के स्पेशल टाइप के कुछ प्रोग्रेशन हैं, जिसमें से जो हमारा फर्स्ट प्रोग्रेशन है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और यही हमारा चैप्टर भी है। अब हम बात करते हैं क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन, कोई सीक्वेंस या प्रोग्रेशन इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रोसीडिंग टर्म। हर टर्म प्रोसीडिंग टर्म में कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करने पर अगर आ रहा है किसी सीक्वेंस या प्रोग्रेशन में, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को छोड़कर, तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या इन शॉर्ट एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या इन शॉर्ट एपी। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोग्रेशन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रोग्रेशन में आप देखिए, ये पहली बात तो ये क्या है, प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि हर टर्म, सभी टर्म्स में क्या है, एक स्पेसिफिक पैटर्न दिख रहा है। क्या? हर टर्म अपने प्रोसीडिंग टर्म में 1 ऐड करने पर आ रहा है। ठीक है, ये पैटर्न दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको एपी क्यों, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों कहेंगे इस प्रोग्रेशन को? क्योंकि इसमें क्या है कि कोई भी आप टर्म, फर्स्ट टर्म को आप हटा दीजिए, कोई भी टर्म लीजिए, वो अपने प्रोसीडिंग टर्म में 1 ऐड करने पर आ रहा है, मतलब एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने पर आ रहा है। तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम क्या बोल लेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने ले लिया सपोज 1 और 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, इतने नंबर्स की, इन नंबर्स की एक सीक्वेंस ले लिया। तो देखिए पहली बात तो ये प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि जितने भी टर्म्स हैं सभी में एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है,
सभी में एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या है, फर्स्ट टर्म को छोड़कर जो भी टर्म्स हैं वो अपने प्रीवियस टर्म या प्रोसीडिंग टर्म में -1 ऐड करने पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप ये 1 था, इसमें फिर क्या करेंगे, -1 ऐड कर देंगे तो 0 हो गया, फिर इसमें -1 ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर इसमें -1 ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये है, ठीक है। कोई एक फिक्स नंबर जो यहाँ पे क्या है -1 है, उसी को ऐड करने पर जो नेक्स्ट टर्म में वो प्रीवियस टर्म में -1 ऐड करने पे आ रहा है। तो ये भी क्या है, हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। ये हमारा हो गया दूसरा एग्जाम्पल। उसके बाद एक और ले लेते हैं। तो ये हमारे क्या है, ये एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है। यहाँ पर एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक सीक्वेंस हमने ले लिया 2, फिर 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, (2 की पावर 10। एक सीक्वेंस ये ले लिया। अब इसमें देखिए कोई भी टर्म हम देखिए तो ये सेकंड टर्म हमारा क्या है, 4 है। तो यहाँ पर अगर हमको क्या पैटर्न अगर देखें तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि 2 में हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे ये 4 आ रहा है। बट और उसके बाद फिर इस 2 की पावर 4 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3 आएगा, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4। तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर जो पैटर्न दिख रहा है वो दिख रहा है क्या, मल्टीप्लाई करने पर। ऐड करने पर दिख नहीं रहा है, कोई फिक्स नंबर ऐड करने पर तो टर्म्स आ नहीं रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ये प्रोग्रेशन तो है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फिक्स पैटर्न दिख रहा है, हर टर्म अपने प्रोसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। तो ये पैटर्न तुमको दिख रहा है, तो ये प्रोग्रेशन तो है, बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि कोई भी टर्म अपने प्रोसीडिंग टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड या सबट्रैक्ट करने पे नहीं आ रहा है, ऐड करने पे नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये नॉट एपी, ये एपी नहीं है, नॉट एपी। ये आपका एपी नहीं है, प्रोग्रेशन है बट एपी नहीं है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, दूसरी बात यह है, जो फिक्स नंबर आप ऐड कर रहे हैं, जो फिक्स नंबर यहां पर ऐड हो रहा है, ठीक है, किसी भी जो नेक्स्ट टर्म को ऑब्टेन करने में, प्रोसीडिंग टर्म में जो हम कोई फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म हमारा जो आ रहा है, तो जो नंबर फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं उस फिक्स नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस और इसको हम यूजुअली डिनोट करेंगे क्या, स्मॉल डी से। जो फिक्स नंबर हम किसी सीक्वेंस में प्रोग्रेशन में ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म को पा रहे हैं प्रीवियस टर्म में, तो उस फिक्स नंबर को हम बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। जैसे अभी हमने एक एपी ली थी, हमने फर्स्ट वाली एपी ली थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है पैटर्न, कि हर टर्म अपने प्रोसीडिंग टर्म में 1 ऐड करने पर आ रहा है। तो ये हमारा एपी है। तो इस एपी में जो फिक्स नंबर है जो ऐड करने पर आ रहा है हर टर्म, उस फिक्स नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और उसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। तो यहाँ पर जो हमारा इस सीक्वेंस में अगर हम ये जो हमारी एपी है, इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस हमारा डी वो क्या है, 1 है। दूसरी सीक्वेंस अभी हमने ली थी 0 -1 सॉरी 1 0 -1 -2 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 सपोज ये ली थी। यहाँ पर हम अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कौन सा ऐसा फिक्स नंबर है जो प्रीवियस टर्म में ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है -1 है। इसमें हमने -1 ऐड किया तो 0 आ गया, फिर -1 ऐड किया दिया गया, तो हर टर्म। तो यहाँ पर जो फिक्स नंबर हमारा डी जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं वो क्या है, उसकी वैल्यू -1 है। एक सीक्वेंस हमने और कंसीडर कर ली 1 1 1 अप टू 10 टर्म तक। यहाँ पर 10 टर्म है, 10 टर्म्स एक सीक्वेंस ले ली जिसके सभी टर्म्स 1 ही हैं, ठीक है, सभी टर्म्स 1 ही हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, एक पैटर्न मान सकते हैं क्या, कि हर टर्म में हम 0, हर टर्म में हम यहाँ पर इसको भी एपी आप कंसीडर कर सकते हैं क्या, कैसे, क्योंकि इसको आप इस पर एज्यूम कर सकते हैं कि इसमें हर टर्म में क्या ऐड हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है, हर टर्म में 0 ऐड हो रहा है। तो इसमें हमने 0 ऐड किया तो ये आ गया, फिर 0 ऐड किया फिर ये आ गया, फिर हर टर्म। तो हर टर्म में कौन सा नंबर ऐड कर रहे हैं हम, 0 ऐड कर रहे हैं, सपोज मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो डी की वैल्यू क्या होगी,
ये भी एपी कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी हम एक एपी कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस डी है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये बात हो गई कॉमन डिफरेंस की एपी की। ठीक है, अब हम लोग कुछ फर्दर, ये तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, अब हम लोग बात करेंगे कुछ फर्दर इस टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है एक एपी को डिटरमिन करेंगे जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, कोई भी एपी हो जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, तो हम उसको डिटरमिन करेंगे कि एपी क्या होगी। कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एग्जैक्टली क्या होगी, हम पहली बात तो ये डिटरमिन करेंगे। और फिर उसका एक ऐसा टर्म फाइंड आउट करेंगे जिसकी हेल्प से हम उसके सभी अदर्स टर्म्स को फाइंड आउट कर पाएं। ऐसे टर्म को हम बोलते हैं nth टर्म या जर्नल टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को हम डिटरमाइन करेंगे। हमें फर्स्ट टर्म एपी का और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू दी गई है। फर्स्ट टर्म हमने सपोज कर लिया ए है। ठीक है, ये दो वैल्यूज दी गई है, तो हमारी एपी क्या होगी ये पहली बात तो फाइंड आउट करेंगे। और फिर उस एपी का एक जर्नल टर्म या nth टर्म फाइंड आउट करेंगे। nth टर्म और जर्नल टर्म अगर हमको पता चल जाएंगे तो हम उसकी हेल्प से सभी टर्म्स डिटरमिन कर लेंगे। ये देखते हैं हम लोग। तो सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म हमको दिया गया है। गिवन दैट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, तो वो एपी क्या होगी। देन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन से आप इसको एग्जैक्टली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म पता है आपको, फर्स्ट टर्म हमारा ए है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो नेक्स्ट टर्म होता है वो अपने प्रोसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो उसको ऐड करने पर मिलता है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ डी है, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड टर्म आ गया। ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म हो गया। अब जो थर्ड टर्म हमको निकालना है, तो फिर इसी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को इसमें ऐड कर देंगे, उसी फिक्स नंबर से ऐड कर देंगे। तो हमारा जो थर्ड टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, इसमें डी और ऐड कर दीजिए, तो ए प्लस 2d, इसमें डी और ऐड कर दिया। अब ये आ गया हमारा थर्ड टर्म। ये थर्ड टर्म में ध्यान दीजिएगा, थर्ड टर्म है, इसमें अब जो हमको फोर्थ टर्म निकालना है, तो फोर्थ टर्म हमारा कैसे आएगा, इसमें फिर डी ऐड कर देंगे, एपी तो में तभी तो बनी रहेगी ये, इसमें डी और ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे अप टू सो ऑन डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी हमारी, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, एपी। तो अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप इस तरीके से एपी को डिटरमिन कर सकते हैं, एपी निकाल सकते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये सेकेंड टर्म है, ये है क्या है, थर्ड टर्म है, और ये हमारा क्या है, फोर्थ टर्म है। इसी तरीके से ये क्या है, फाइव टर्म, फिफ्थ टर्म है। तो यहां से एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या, अगर फर्स्ट टर्म हमारा, सेकेंड टर्म अगर सपोज T2 है, ठीक है, तो ये क्या है, a प्लस 2 से 1 कम, 2 में से 1 कम, 2 माइनस 1 मतलब 1d। यहाँ पर अगर हम थर्ड टर्म को देख रहे हैं, तो थर्ड टर्म में हमारा क्या है, जो a की वैल्यू वो तो फिक्स है, d फिक्स है। यहाँ पर अगर हम टर्म को थर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर d का मल्टीपल कितना हो रहा है, एक कम, 3 से एक कम 2 आ जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है। यहाँ पर थर्ड टर्म में यहाँ पर a प्लस 2d है, फोर्थ टर्म में a प्लस 3d है, फिफ्थ टर्म में a प्लस फिफ्थ से एक कम 4d है। तो इसी तरीके से अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर अगर हम nth टर्म की बात करें, इस AP के nth टर्म की बात करें, हियर T1 इक्वल टू a, T2 इक्वल टू a प्लस d, T3 इक्वल टू a प्लस 2d, T4 इक्वल टू a प्लस 3d, डॉट डॉट सो ऑन। हेंस, एंड अगर हम nth टर्म की बात करें, nth टर्म को हम डिनोट करेंगे किससे, Tn से। ठीक है, तो वो हमारा कैसे आएगा, कोई भी टर्म हो उसमें a फिक्स है,
प्लस डी फिक्स है। टर्म क्या वेरी कर रहा है, अगर हम n टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका जो मल्टीपल आएगा वो n से एक कम, मतलब n-1 इंटू डी। तो ये हमारा क्या आ गया, nth टर्म आ गया। अब ये हमारा क्या आ गया, nth टर्म आ गया। तो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये हमारा सपोज यहाँ पर ये हमारा दिया गया था फर्स्ट, ये एपी हमारी ये थी, फर्स्ट टर्म हमारा ये था, सेकंड टर्म ये है। तो हम टर्म्स को देखकर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई भी टर्म है, जैसे फिफ्थ टर्म है तो हमारा ए और डी फिक्स है, बस क्या वैल्यू हो रही है, अगर फिफ्थ है तो यहाँ पर डी का मल्टीपल 4 आ जा रहा है, तो डी का एक मल्टीपल कम आ जा रहा है। वही हम इसी तरीके से हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया, तो एनएस टर्म को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, एनएस टर्म। इसी को हम बोलते हैं क्या, जर्नल टर्म। इसी को हम बोलते हैं क्या, जर्नल टर्म। जर्नल टर्म। तो आप देखिए, अगर जर्नल टर्म किसी एपी का पता चल जाता है तो उसके सभी टर्म्स डिटरमिन हो जाते हैं। एन की वैल्यूज को पुट करते जाइए, सभी टर्म्स आ जाएंगे। देखिए कैसे, यहां पर आप देखिए, आपको अगर जर्नल टर्म पता है, जर्नल टर्म हमने ऑब्जर्वेशन से लिखा है a प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर हमको फर्स्ट टर्म निकालना है तो हम क्या पुट कर देंगे, n=1 पुट कर देंगे, तो हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा a प्लस 1-1 इंटू डी, दैट इज a। n=2 पुट कर दीजिए तो सेकेंड टर्म आ जाएगा a प्लस 2-1 इंटू डी, मतलब a प्लस डी। और ये आपका क्या है, सेकेंड टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है। n=3 पुट कर दीजिए तो t3 आ जाएगा a प्लस 3-1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 2d। ये देखिए आप इसका सेकेंड टर्म आ गया। ठीक है, तो ये एक ऐसा टर्म है, ये एक ऐसा टर्म है जिसकी हेल्प से हम सभी टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ये पता चल जाए। इसीलिए इसको हम बोलते हैं जर्नल टर्म या nth टर्म भी बोलते हैं। nth टर्म मतलब क्यों, यहाँ पर n का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इसको बोलते हैं हम nth टर्म हमारा। ठीक है, इसकी हेल्प से हम कोई भी टर्म यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए इसको जर्नल टर्म भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जर्नल टर्म। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अगर हमारे पास कोई एपी दी गई है तो हम उसका कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, सपोज कोई एपी दी गई है तो उसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। तो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। आपको पता है कि अगर कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो कोई भी फर्स्ट टर्म को छोड़कर कोई भी टर्म ले तो वो अपने प्रोसीडिंग टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करने पर मिला हुआ है। तो उस फिक्स नंबर को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, उस टर्म से, किसी भी टर्म से प्रोसीडिंग टर्म को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, वो फिक्स नंबर आ जाएगा, वही क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। जैसे सपोज हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिंपल से ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ये ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एपी में है, क्योंकि हर टर्म प्रोसीडिंग टर्म में 1 ऐड करने पर आ रहा है। ठीक है, तो उस फिक्स नंबर, उस फिक्स टर्म जो ऐड करने पे आ रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, उस कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी टर्म को उसके प्रोसीडिंग टर्म से सबट्रैक्ट कर दीजिए। 2 में से 1 को सबट्रैक्ट कर दीजिए, 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या यहाँ से ये टर्म ले लीजिए, 3 में से 2 को सबट्रैक्ट कर दीजिए। बट ये ध्यान दीजिएगा कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी टर्म अगर आप ले रहे हैं तो उसके जस्ट प्रीवियस टर्म को, उसके जस्ट प्रीवियस टर्म को सबट्रैक्ट करना है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। आप ये मत करिएगा कि इस टर्म से यहाँ के टर्म को सबट्रैक्ट करेंगे, कॉमन डिफरेंस इस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कोई भी टर्म आप लीजिए, उसके जस्ट प्रीवियस वाले टर्म को सबट्रैक्ट कर दीजिए। अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस वही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था, आपने बता दिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है किसी एपी, कोई एपी हम लोगों को दी गई है तो उसका लास्ट टर्म, लास्ट से उसके एंड से जो उसका nth टर्म होगा ये फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास कोई एपी दी गई जिसको कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म दिया गया है, एपी पूरी दी गई है जिसका लास्ट टर्म भी दिया गया है, कॉमन डिफरेंस भी पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है। ठीक है, तो उसका एंड से, लास्ट से nth टर्म क्या होगा ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सपोज मान लिया हमने लेट a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 l तक बी एंड एपी। ये हमारे पास कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है और लास्ट टर्म इसका जो है स्मॉल l है।
तो हम एंड से यहां से nth टर्म क्या होगा ये फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए एंड से आप अगर एपी को देखें तो एंड से नाउ फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी, इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है एंड से, फर्स्ट टर्म आपका एल ही है, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म अब चूंकि क्या है ये एक एपी में है, ठीक है। तो इससे पहले वाला टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले वाला टर्म जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू उसको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर उस टर्म में हम उस कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तभी तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसके प्रीवियस वाला टर्म निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर आप पैटर्न देखिए, जैसे ये हमारा कोई टर्म है, इससे पहले वाला टर्म हमको कैसे मिल रहा है, जब इसमें से जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हम क्या कर दे रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। a प्लस 2d में से अगर हम d को सबट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस d आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको लास्ट से इसके पहले वाला टर्म चाहिए तो इसमें सब क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड टर्म होगा लास्ट से वो क्या हो जाएगा, l माइनस डी। उसी तरीके से जो थर्ड टर्म होगा एंड से, जो थर्ड टर्म होगा क्या होगा, इसमें से डी और सबट्रैक्ट कर दिया, l माइनस 2d। उसी तरीके से जो फोर्थ टर्म होगा वो क्या होगा, l माइनस 3d। तो उसी तरीके से देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, लास्ट से एंड से फोर्थ टर्म निकालने के लिए l माइनस हम क्या करें, 4 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 3d मतलब 4 माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरीके से इसी ऑब्जर्वेशन से हम क्या लिख देंगे, डॉट डॉट nth टर्म, लास्ट से एंड से nth टर्म क्या होगा, l माइनस n से एक कम, n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट से nth टर्म। तो अगर कोई एपी है जिसका जो है लास्ट टर्म पता है, आपको कॉमन डिफरेंस पता है, तो लास्ट से या एंड से कोई भी टर्म अगर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1। स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5 है, ठीक है, बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 5। सो पहला क्वेश्चन है, इज गिवन दैट यू हैव टू प्रूव दैट so that each of the progression given below is an AP। कुछ प्रोग्रेशन आपको दी गई हैं, उनको आपको शो करके दिखाना है कि AP में है, उनका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और जो भी टर्म दिया गया है उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट सीक्वेंस हमारी है, AP में होने के लिए क्या है कि फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए, उसके आगे जो भी टर्म्स हैं वो अपने प्रोसीडिंग टर्म में कोई एक फिक्स नंबर ऐड करने पर मिले हों, तभी सीक्वेंस हमारी क्या होगी, AP होगी। तो देखिए क्या करना, अगर ये AP में आपको दिखाना तो क्या करिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोई भी टर्म आपने फर्स्ट टर्म को छोड़कर तो वो अपने प्रीवियस टर्म में कोई एक फिक्स नंबर ऐड करने पर मिला होना चाहिए, ठीक है, तभी एपी में होगी। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, कोई भी टर्म लीजिए उसमें से उसको प्रोसीडिंग टर्म को सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से हमने 15 में से 9 को सबट्रैक्ट किया, आ गया 6, इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया तब भी 6 आएगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तब भी 6 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है हर एक फर्स्ट टर्म को छोड़कर जो भी टर्म है वो उसमें हम 6 ऐड कर दे रहे हैं तो हमारे टर्म्स आ रहे हैं, 6 ऐड कर देने पे हमारे टर्म्स क्या आ रहे हैं, सभी टर्म्स आ जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी टर्म है अपने प्रीवियस टर्म में 6 ऐड करने पे आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है, एपी में है, ठीक है। सिंस ईच टर्म इन दिस सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 6 विथ इट्स प्रीवियस टर्म, सो इट इज एन एपी। तो जो फिक्स्ड नंबर था उसी को हम क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस डी है, कॉमन डिफरेंस डी हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म तो हमको पता है जिसको हमने ए से नोट किया था 9 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कोई भी टर्म इसे सबट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 15 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ये आपका आ गया क्या, कॉमन डिफरेंस इसका आ गया। अब इसके आगे का जो नेक्स्ट टर्म आपको अगर फाइंड आउट करना होगा, इसके आगे का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी क्या होगा, 27 में आप जो है 6 और ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 31, ये इसका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो सारी चीजों को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी एपी कंसीडर करते हैं, एपी में है कि नहीं चेक करना है तो क्या करें, 6 में से 5 को सबट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आएगा -5 आएगा, फिर इसमें इसको सबट्रैक्ट करेंगे तभी -5 आएगा, इसमें इसको सबट्रैक्ट करेंगे तभी -5 आएगा। इसका मतलब सीक्वेंस क्या है, एपी में है, ठीक है। सिंस आप ये भी लिख सकते हैं, सिंस डिफरेंस ऑफ ईच टर्म बाय इट्स प्रीवियस टर्म is fixed, that is -5, so it is an AP and common difference is -5
कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस b की वैल्यू क्या 6 माइनस 11 दैट इज -5। फर्स्ट टर्म आपको ये पता है कि आपका फर्स्ट टर्म a है, ठीक है। और उसके बाद इसके आगे का जो टर्म निकालना है नेक्स्ट टर्म इसका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस को आप इसमें ऐड कर दीजिए। कॉमन डिफरेंस आपको कितना आया है -5 आ रहा है, -5 तो -5 इसमें ऐड कर देंगे तो -4 -5 प्लस -5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा -9। ये इसका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी आप कर सकते हैं। इसको एपी में है कि नहीं चेक करना है तो क्या करिए, इससे इस टर्म को सेपरेट कर दीजिए, इससे इस टर्म को सेपरेट कर दीजिए, इससे इस टर्म को देखेंगे तो सब में क्या है कांस्टेंट वैल्यू आएगी, एक फिक्स वैल्यू भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही फिक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सीक्वेंस एपी में हो जाएगी। यहाँ पर आप इसको सेपरेट करेंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा -5/6 -1 मतलब -5/6 + 1 तो कितना जाएगा आपका 1/6। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखना पड़ेगा आपको, सिंस each term of the sequence except first term is obtained by adding a fixed number that is which is 1/6 in its previous term, so the given sequence is in AP and common difference is 1/d is equal to 1/6. First term is -1, okay, and the next term of the AP is, इस टर्म में आप क्या करिए +1/6 ऐड कर दीजिए तो इसका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो सारी चीजें आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का जो फोर्थ ऑप्शन है आपको दिखाना है कि सीक्वेंस क्या है एपी में है। तो फर्स्ट टर्म को छोड़कर जो नेक्स्ट टर्म है और उसमें से उसके प्रीवियस टर्म को सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। तो वही जो वैल्यू आएगी, अगर ये वैल्यू थ्रू आउट पूरे सीक्वेंस में इसी तरीके से आप करिए, इसमें से इसको सेपरेट करिए, इसमें से इसको सेपरेट कर दीजिए, देखेंगे क्या आएगा, फिक्स वैल्यू ही आएगी, ठीक है। तो आपकी जो सीक्वेंस है ये है √8, ये है √2। इसको आप लिख सकते हैं दैट इज, इसी सीक्वेंस को आप लिख सकते हैं √2 और ये कितना हो जाएगा 4 × 2, 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2 और √2। इसको आप लिख सकते हैं क्या 9 × 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3 √2 लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं 16 × 2, 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4, इसको लिख सकते हैं 4√2। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये टर्म से इस टर्म को सेपरेट कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2 - √2 दैट इज √2। इसमें से इसको सेपरेट करेंगे 3√2 - 2√2 दैट इज √2। तो हर टर्म कोई भी टर्म हम ले रहे हैं उससे प्रीवियस टर्म को सेपरेट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, एक फिक्स नंबर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है एपी में है और यही जो वैल्यू है ये इसका क्या है कॉमन डिफरेंस है। इसका फर्स्ट टर्म आपको पता है, इसका जो नेक्स्ट टर्म अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसी में क्या करिए, जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड कर दीजिए तो 5√2 ये इसका क्या आ जाएगा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम आपको के लिए दे रहे हैं, उसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 5th पार्ट थे तो 4th पार्ट तक हमने इसको सॉल्व कर दिया है। 5th पार्ट आपको ट्राई करिएगा। आपको ये एक सीक्वेंस दी जा रही है √20, √45, √80, √125। इसको दिखाना है आपको कि ये एपी में है, इसका कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म और नेक्स्ट टर्म बताना है, ठीक है। तो आप इसमें से इसको सेपरेट करेंगे और इसमें से इसको सेपरेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। तो सिंस ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर, जो वैल्यू आई रही होगी in its previous term except first term, so the given sequence is in AP. First term is this और कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको सेपरेट कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा और फिर नेक्स्ट टर्म निकालना है, इसके आगे का टर्म निकालना है तो जो भी कॉमन डिफरेंस आया होगा इसको इसमें ऐड कर देंगे तो इसका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर